मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर परमात्मा को छोड़ा, ये सारी बातें वाली एक तो परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, एक ये क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान किस अर्थ में बना है, तो इन सबको हम लेकर चलते हैं। चलिए, तो मनोविज्ञान के इतिहास पर अगर मैं बात करूं तो शुरुआती समय ये है कि मनोविज्ञान को पहले फिलॉसफी का ही एक अंग माना जाता था। इसीलिए आपको याद होगा कि हॉलिंगवर्थ की एक परिभाषा मैंने ट्रिक से आपको याद कराई थी, जिसमें हॉलिंगवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत बड़ा लंबा है लेकिन इतिहास बड़ा छोटा है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान पहले से ही विद्यमान विषय था, लेकिन इसको दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के साथ जोड़ा जा रहा था। ठीक है ना? तो पहले फिलॉसफी को सबसे ऊपर रखा जाता था और मनोविज्ञान इसका एक हिस्सा था। ठीक सा? तो मनोविज्ञान स्वतंत्र विज्ञान के रूप में 1600 यानी कि 16th सेंचुरी में जाकर अलग होता है। इसीलिए हॉलिंगवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत बड़ा लंबा है लेकिन इतिहास बड़ा छोटा है। हाउस की बात जो हमने की थी आपको याद आ रहा होगा। तो इसकी शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? तो मनोविज्ञान की खुद की उत्पत्ति फिलॉसफी के दिग्गज अरस्तु, है ना, आपके सुकरात जैसे विद्वानों के माध्यम से हो रही है। तो ये लोग हमारे घर के पिछवाड़े तो पैदा नहीं हुए थे। कहां पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे यूनान, है ना। कहां पैदा हुए थे? ग्रीस में पैदा हुए थे। तो मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा की, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। साइकोलॉजी में साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो आत्मा की स्टडी, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। शुरुआत में ये फिलॉसफी की एक शाखा के रूप में काम कर रहा था, लेकिन जब 16th सेंचुरी में मनोविज्ञान को एक अलग तरीके से एक विषय के तौर पे इस्तेमाल किया गया, तो इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि आत्मा की स्टडी, साइकी लोगोस यानी साइकोलॉजी, इस तरीके से ये ग्रीक भाषा के साइकी और लोगोस शब्द से बना। अब आप कहीं कहीं देखेंगे कि कहीं कहीं ग्रीक शब्द ऑप्शन में नहीं दिया गया। कुछ एग्जाम में, जैसे हरियाणा का 2016 या 17 का पेपर था हरियाणा टेट का, उसके अंदर उन्होंने लैटिन भाषा का शब्द से माना, उन्होंने ऑप्शन में ग्रीक भाषा दिया ही नहीं था। राजस्थान में एक बार अगर आप उठा के देखें रीट प्री में, तो एक बार उन्होंने ग्रीक भाषा माना हुआ है और एक बार उन्होंने लैटिन माना हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखना ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। जब यूनानी भाषा ऑप्शन में न हो तो आपको लैटिन भाषा को चुनना होगा, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो जब मनोविज्ञान को एक अलग स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, तो 16th सेंचुरी में यही लोग अरस्तु, है ना, आपके सुकरात, ये प्लेटो वगैरह, ये विद्वान लोग जो हैं, ये साइकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आत्मा का अध्ययन है। क्यों? क्योंकि इंसान अंदर से जो उसकी आत्मा महसूस करती है, वही वो व्यक्ति सामने आकर लोगों को बताता है कि सामने मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे कैसा लग रहा है। ठीक है। मनोविज्ञान के विकास के चरण, मनोविज्ञान के विकास कैसे होता है? तो मनोविज्ञान की शुरुआत अगर मैं करूं तो मनोविज्ञान को 16th सेंचुरी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। इसके समर्थक वही हैं यूनानी लोग, ग्रीक लोग। कौन कौन से? अरस्तु, प्लेटो, है ना, ये सुकरात जैसे विद्वान, ये लोग हैं। लेकिन मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहना केवल कुछ समय तक चला। क्यों चला? क्योंकि आप आत्मा की अध्ययन कैसे कर सकते हैं? आत्मा का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। आप भी मानते हैं इस बात को? तो ये शब्दावली या ये मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान मानना काफी लंबे समय तक नहीं चल पाया। केवल कितने समय तक चला? केवल और केवल चला 100 साल तक। फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। किसने कहा? पोम्पनाजी ने कहा। किसने कहा? पोम्पनाजी ने कहा। किसने? पोम्पनाजी ने कहा। पोम्पनाजी मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। कब कहते हैं? 17वीं शताब्दी में। लेकिन इसका भी खंडन हुआ। क्या आप मन और मस्तिष्क की स्टडी कैसे करोगे जब मन जो है वो बड़ा चंचल है, उसका कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं? तो बड़ी दिक्कत की बात है। इसी 17वीं शताब्दी में एजुकेशन की तरफ साइकोलॉजी को जोड़ा जा रहा था। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, कॉमेनियस नाम के एक व्यक्ति ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी शैशवावस्था के स्कूल की शुरुआत की। और वहां पहली बार महसूस हो रहा है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचि, उनके आनंद को ध्यान में रखकर पढ़ाना, यानी बच्चों की साइकोलॉजी की बात होने लगी। किसकी बात होने लगी बेटा जी? बच्चों की साइकोलॉजी की बात होने लगी। तो 1657 में ये दो किताबें लिखते हैं, और एक किताब तो प्राइमरी एजुकेशन कैसे दी जाए और दूसरी किताबों को किस तरीके से डिफाइन किया जाए।
फिर आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सली जैसे विद्वान लोग हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि हम साइकोलॉजी का उतने ही अच्छे तरीके से अध्ययन करें जितना कि आप किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला में प्रयोग करते हो, और वो प्रयोग इतने प्रॉपर होते हैं कि कोई उनका खंडन नहीं कर सकता। समझ रहे हो कौन? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सली जैसे लोग, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना का मतलब होता है गुड्डा कॉन्शियस होकर काम करना। हाँ बेटा, पैर तो मैं एक बात बताऊं, पैर तो ठीक हो गया है, लेकिन दिक्कत क्या हुई है कि हड्डी टेढ़ी जुड़ गई है, क्योंकि मैं इस बीच चलती रही। तो जब मैं दिखाने के लिए गई तो उन्होंने ये कहा कि हम आपकी हड्डी को तोड़ेंगे और फिर दोबारा आपका एक नया प्लास्टर करेंगे। मैंने कहा देखो, हमको किसी ऐसी मैराथन में तो हमको दौड़ना होता है, बाकी हमको किसी मैराथन में नहीं दौड़ना होता है। तो हमारी हड्डी टेढ़ी जुड़ गई है, टेढ़ी ही जुड़ी रहने दीजिए उसको, हमको कहूँ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक मुद्दा है। तो काफी एक लंबा वक्त वहां लग गया। फिर वो पहले तो घर वालों और उनके बीच में लंबा एक विचार विमर्श की, नहीं आप दोबारा जोड़ दीजिए, एक हम कह रहे हैं कि नहीं साहब हम कंसेंट नहीं दे रहे हैं, है ना। तो एक लंबा वक्त वहीं हॉस्पिटल में ही लग गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो एक्सट्रीम पेन, बोले हम वैसे ही करने की कोशिश करें, तोड़ेंगे नहीं, तो वो एक्सट्रीम पेन में आ गए, वो हचका के लचका के जो कोशिश करते हैं, है ना। फिर हमने कहा भैया रहने दो, तुम तोड़ के ही दोबारा जोड़ोगे, ठीक है ना, आ जाइए चलिए। तो चेतन का मतलब क्या होता है सर, ध्यान से सुनेंगे। अरे कोई इशू नहीं होगा, क्या इशू होगा यार, ये बताओ मुझे, कहाँ दौड़ाओगे तुम, मेरे पीछे कौन सा चीता पड़ेगा, मैं कौन सा जंगलों में ट्रैकिंग करने जाऊंगी, तुम्हें पढ़ाने से फुर्सत तो मिलती नहीं है जो हम कहीं जंगलों में ट्रैकिंग करने जाए हैं, बताओ है। तो कौन सा मेरे पीछे चीता पड़ेगा कि मुझे अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा, और वो मेरे पैर की हड्डी अगर टेढ़ी छुड़ी हुई है तो मैं अपनी जान नहीं बचा पाऊंगी। ये बताओ, ठीक है ना। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, एकदम बढ़िया तरीके से रहो।